लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। वरुण और भारती की शादी तो हो चुकी है, लेकिन इस शादी के साथ ही कई बड़े राज भी सामने आने लगे हैं। शादी के बीच अनुपमा को यह खबर मिलती है कि ईशानी जेल पहुंच चुकी है। यह सुनते ही आसपास के लोग अनुपमा पर सवाल उठाने लगते हैं और उसे जमकर जलील करते हैं, लेकिन अनुपमा भी चुप रहने वालों में से नहीं है। वह सबके सामने लड़कियों के दर्द की आवाज बनकर खड़ी होती है और पुलिस तक को करारा जवाब देती है। लंबे समय बाद अनुपमा का यह तेज रूप देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। इसी बीच कहानी में एक नया तूफान उठने वाला है। अनुपमा के भड़कने के बाद राही को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से माफी मांगती है। राही को लगने लगता है कि रजनी को लेकर वह गलत सोच रही थी। इसी दौरान राही प्रेरणा से भी बातचीत करती है और कई बातें साफ होने लगती हैं। ईशानी और जस्सी का साथ देते हुए अनुपमा भारती को अपने घर से विदा करती है। विदाई के समय अनुपमा और भारती दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुकते, लेकिन इसी विदाई के बहाने रजनी चौल के कागजात अनुपमा के घर से निकलवा लेती है। गाड़ी में बैठते ही रजनी अपनी चालाक मुस्कान दिखाती है। भारती की बातों से अनुपमा को समझ आ जाता है कि रजनी उसे कब से बेवकूफ बना रही थी। रजनी खुद चौल के कागजात की सच्चाई बता देती है और यह सुनकर अनुपमा को गहरा सदमा लगता है। जब अनुपमा सवाल करती है तो रजनी की वजह से चौल के लोग अनुपमा को ही दोषी ठहराने लगते हैं। इसी टकराव के बीच पराग की एंट्री होती है। मुंबई आते ही पराग को रजनी की साजिशों का पता चलता है और वह उस पर जमकर बरसता है। इसके बाद पराग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और चौल तोड़कर प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान कर देता है। इस पूरे मामले में अनुपमा का नाम बदनाम होने लगता है और रजनी पर भ्रष्ट होने के आरोप लगते हैं। वरुण की शादी के बाद भी रजनी की चालें खत्म नहीं होती। वह भारती को नौकरानी की तरह परेशान करने लगती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा इस नई लड़ाई से कैसे बाहर निकलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।